नमस्कार दोस्तों, टेक आसा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज में लेके आए हैं एक नया वीडियो फ्लैग रजिस्टर्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो फ्लैग रजिस्टर्स होते क्या हैं? फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं? स्टेटस सेव करते हैं करंट रिजल्ट का। अगर आपने कोई ऑपरेशन करा और उसके बाद जो रिजल्ट आया तो उसका क्या स्टेटस होगा, मतलब कि वो ज़ीरो है, उसमें कैरी आई है कि नहीं, उसका साइन क्या है, ये सारी जो स्टेटस हैं उस रिजल्ट के बारे में ये स्टोर करता है फ्लैग रजिस्टर। तो इसको लिख लेते हैं, इट स्टोर्स द स्टेटस ऑफ द करंट रिजल्ट। ये क्या करता है? स्टेटस को सेव करता है करंट रिजल्ट के। ये 5 होते हैं 8085 में टोटल। CF मतलब कैरी फ्लैग, फिर यहाँ पे कुछ और लगे होते हैं, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते इसलिए हम इनको नहीं पढ़ रहे होंगे। PF और पैरिटी फ्लैग, AC फॉर ऑक्सिलरी कैरी, फिर इसके बाद लगा होता है ZF मतलब ज़ीरो फ्लैग, फिर इसके बाद लगा होता है SF मतलब साइन फ्लैग। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कैरी फ्लैग। कौन सा? कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग क्या करता है? हमारा चेक करता है कि जो कैरी है क्या MSB से बाहर जा रही है हमारे। हम आपको समझाते हैं इसको। मान लेते हैं कोई दो हेक्साडेसिमल नंबर्स लिए हुए हैं, हमें उन्हें ऐड करना है। पहले दो हेक्साडेसिमल नंबर्स ले लेते हैं। हमने पुरानी वीडियोस में अपने दिखा रखा है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमें मान लेते हैं इन दोनों को एडिशन इन दोनों पे परफॉर्म करना है, तो वो कैसे होगा? ये दो ऐड होके ज़ीरो, कैरी आएगी 1 यहाँ पे, फिर ज़ीरो कैरी आएगी 1, ज़ीरो कैरी आएगी 1, ज़ीरो कैरी आएगी 1, ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे भी कैरी 1, यहाँ पे भी कैरी 1, यहाँ पे भी कैरी 1, और यहाँ आएगा 1। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ देख रहे हैं? यहाँ पे एक कैरी एक्स्ट्रा आ गई। यहाँ पे ये जो है कैरी आई है हमारी 1। तो ये इसी को चेक करता है, क्या कैरी जो है वो MSB से बाहर है। तो हाँ, यहाँ पे आप देखिए ये 1 जो है हमारी MSB से बाहर है। तो इसको लिख लेते हैं, इट चेक्स वेदर द कैरी इज आउट ऑफ MSB और नॉट। अगर कैरी MSB से बाहर है, इफ कैरी इज आउट ऑफ MSB, तो इसमें 1 स्टोर होगा। और इफ कैरी इज नॉट आउट ऑफ MSB, तो इसमें 0 स्टोर होगा। कैरी फ्लैग किस लिए होता है? कैरी फ्लैग ये चेक करने के लिए होता है कि कैरी जो है क्या MSB से बाहर है या नहीं। तो अगर बाहर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर बाहर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे फ्लैग पे, जो कि है पैरिटी फ्लैग। कौन सा फ्लैग? पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग क्या करता है और पैरिटी क्या होती है? पैरिटी जो होती है नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ वंस। पैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ वंस। यहाँ पे लिख लेते हैं, पैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस। तो पैरिटी क्या होती है? ये क्या चेक करने के लिए होती है कि नंबर ऑफ वंस इवन में है या ऑड में है। पैरिटी फ्लैग क्या करने के लिए होती है कि नंबर ऑफ वंस कैसे हैं, इवन है या ऑड है। इट इज यूज्ड टू चेक वेदर
द नंबर ऑफ वंस इज इवन और ऑड इन अ रिजल्ट। ये ये चेक करने के लिए होता है कि किसी रिजल्ट में जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई दो एडिशन परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट आया ये, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4, जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे जो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, पैरिटी फ्लैग होगा 1। इवन पे पैरिटी फ्लैग जो होता है वो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। जब इवन होंगे नंबर ऑफ वंस तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 0 0 0 0 1 1 1 0। ये एक रिजल्ट ले लिया। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 हैं, नंबर ऑफ वंस 3। तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू इसमें कितनी होगी, पैरिटी फ्लैग इज इक्वल टू 0। अगर आप नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है तो यहाँ पे 0 होगा पैरिटी फ्लैग में। पैरिटी फ्लैग हमारा चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि नंबर ऑफ वंस जो है इवन है या ऑड है किसी एक रिजल्ट में। अब हम बात करते हैं अपने ऑक्सिलरी कैरी की, एसी की, मतलब एसी स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी जो होता है हमारा वो ये चेक करने के लिए होता है कि जो क्या कोई कैरी लोअर निबल से हायर निबल में जा रही है, क्या कोई कैरी लोअर निबल से हायर निबल में जा रही है। अब निबल क्या होता है, निबल मतलब 4 बिट्स। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 ये, और यहाँ पे लिखा 0 1 0 1। तो ये जो है निबल्स हैं, ये 4 बिट्स जो होती हैं निबल्स होती हैं। जैसे 8 बिट मिलके एक बाइट बनाता है वैसे ही 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाती है। तो ये जो होता है ये हायर निबल होता है और ये लोअर निबल होता है। क्या, ये जो होता है हायर निबल होता है, ये लोअर निबल होता है। इसे बोलते हैं हायर निबल, इसे बोलते हैं लोअर निबल। समझ में आया। तो अगर कोई कैरी लोअर निबल से हायर निबल में जा रही है तब ऑक्सिलरी कैरी जो होगा वो 1 से सेट हो जाएगा। अगर लोअर निबल से हायर निबल में कोई कैरी जा रही है तो कैरी जो ऑक्सिलरी कैरी जो होगी हमारी वो 1 से सेट हो जाएगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हमने ऊपर लिया था 0 0 सॉरी 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1। अब इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है हमें। यहाँ इन दोनों को ऐड करा, 0 आया, कैरी आई 1। इन दोनों को ऐड करा, 0 आया, कैरी आई 1। फिर ऐड करा, 0 आया, कैरी आई 1। इन दोनों को ऐड करा, 0 आया, यहाँ पे कैरी आती चली जाएगी 1। अब यहाँ पे जो कैरी आई वो कैरी अब यहाँ भी आएगी उठ के। तो क्या हुआ, लोअर निबल से हायर निबल में कैरी गई कि नहीं गई, गई ना। अब लोअर निबल से हायर निबल में कैरी गई। अब ये दोनों ऐड होके 0 आएंगे और फिर कैरी आएगी 1। ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जब लोअर निबल से हायर निबल में कैरी जा रही होती है तब क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 1 हो जाती है। इफ कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, तो CF जो होता है वो 1 से सेट हो जाता है। एंड इफ कैरी इज नॉट फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, तो कैरी फ्लैग जो होता है 0 से सेट रहता है। समझ में आया। यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड टू चेक whether there is a carry from lower
निबल टू हायर निबल और नॉट, मतलब कि ये चेक करने के लिए होता है कि लोअर निबल से हायर निबल में कोई कैरी गई है या नहीं गई है। अब हम बात करते हैं अपने अगले फ्लैग की, जो कि हमारा अगला फ्लैग है वो है जीरो फ्लैग। कौन सा फ्लैग? जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग जो होता है हमारा क्या करने के लिए होता है? जीरो चेक करने के लिए होता है कि क्या कैरी में जीरो क्या जीरो आया है रिजल्ट हमारा। जीरो फ्लैग, इट इज यूज्ड टू चेक वेदर आवर रिजल्ट इज ज़ीरो और नॉट। मान लेते हैं कोई दो नंबर्स हैं, अगर उनके बीच में हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और अगर रिजल्ट ज़ीरो ज़ीरो आता है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, कोई दो नंबर्स के बीच में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिशन सब्सट्रैक्शन या कोई और उनका रिजल्ट अगर ज़ीरो आता है तो हम क्या करेंगे? ज़ीरो फ्लैग को 1 से सेट कर देंगे। इफ रिजल्ट इज ज़ीरो देन ज़ीरो फ्लैग इज सेट टू 1। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी, अगर रिजल्ट ज़ीरो आता है तो ज़ीरो फ्लैग 1 से सेट हो जाता है, एंड इफ रिजल्ट इज नॉट ज़ीरो देन कैरी फ्लैग इज सेट टू ज़ीरो, देन सॉरी कैरी फ्लैग नहीं, ज़ीरो फ्लैग इज सेट टू ज़ीरो। समझ में आया? ज़ीरो फ्लैग ये चेक करने के लिए होता है कि कोई जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है कि नहीं दो ऑपरेशंस को करने के बाद वो ज़ीरो है या नहीं। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो फ्लैग को 1 से सेट कर देंगे, और रिजल्ट अगर ज़ीरो नहीं है तो उसे ज़ीरो से सेट कर देंगे। ज़ीरो है तब ज़ीरो फ्लैग को 1 से सेट करेंगे, ये कंडीशन। और अगर रिजल्ट ज़ीरो नहीं आया तब ज़ीरो फ्लैग को 0 से सेट कर देंगे। समझ में आया? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट फ्लैग की, जो कि है हमारा साइंड फ्लैग। साइंड फ्लैग ये क्या करता है? साइन बताता है हमारे रिजल्ट का कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इट इज यूज्ड टू चेक वेदर द रिजल्ट इज पॉजिटिव और निगेटिव। ये बताता है कि हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट ये जो साइन फ्लैग है हर कंडीशन में हमें सही जानकारी नहीं दे पाता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है। इसको हम 8086 का जब फ्लैग रजिस्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ेंगे पूरे चीज़ को डिटेल्स में कि कैसे इसे इम्प्रूव किया जाता है। बट अभी के लिए 8085 में क्या होता है, इसे रिजल्ट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि रिजल्ट जो हमारा आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ में आया? और ये क्या करता है? सिंपली एमएसबी को कॉपी कर लेता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसी को कॉपी कर लेता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0। अब इनका एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो यहाँ आएगा 1 0 1 0 0 1 1 0। अब इसमें क्या होगा, कैसे पता चलेगा हमें कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये क्या करता है, इट सिंपली कॉपीज द एमएसबी। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है उसी को ये सिंपली कॉपी कर लेता है और कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे एमएसबी क्या है, ज़ीरो है हमारी। एमएसबी क्या है, ज़ीरो एमएसबी। तो इसने इसी को कॉपी कर लिया। समझ में आया? तो एमएसबी जो है हमारी,
इफ MSB इज इक्वल्स टू 1, तब जो है क्या मानते हैं, इसमें रिजल्ट जो है नेगेटिव है। अगर MSB में 1 है तो मानते हैं कि जो रिजल्ट आया हमारा वो नेगेटिव आया, और अगर MSB में 0 स्टोर है तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया। बट कुछ केसेस में जब हमारा ओवरफ्लो हो जाता है तब ये गलत रिजल्ट देने लगता है, तब उसके लिए हम कुछ और फ्लैग्स का यूज़ करते हैं जो कि हम 8086 में पढ़ेंगे। अभी इसमें सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि अगर MSB में 1 है तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो नेगेटिव है, और MSB अगर 0 है तो मानते हैं कि हमारा पॉजिटिव है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, सारे फ्लैग्स को कैसे चेक करना है ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो 0 1 मान लेते हैं हमें कोई दो नंबर से ऐड करने हैं, जैसे कि 42H और फिर 23H, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले हम इन्हें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 0 1 0 0 लिख दिया इसे, और इसे लिखा 0 0 1 0, और इसे लिखा 0 0 1 0, और इसे लिखा 0 0 1 0। सॉरी, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हमने कैसे लिखा, 4 को यहाँ लिखा, 2 को यहाँ लिखा, इस 2 को यहाँ लिखा 2 का बाइनरी, और इस 3 का बाइनरी यहाँ लिखा। समझ में आया कैसे हुई चीज़ें? हमने इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है अपने पुराने वीडियोस में कि कैसे एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम इनका एडिशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 1 0। ये आया हमारा रिजल्ट। अब हमारे पास 5 फ्लैग होते हैं, होता है साइंड फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी फ्लैग और CF हमारा। समझ में आया? इतनी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो CF जो होता है हमारा क्या करने के लिए होता है, ये चेक करने के लिए होता है। CF मतलब कैरी फ्लैग, कि जो कैरी है क्या MSB से बाहर है। तो यहाँ पे आप बताइए क्या कैरी MSB से बाहर है? नहीं। अगर कैरी MSB से बाहर नहीं होती है तो कैरी फ्लैग किससे सेट होता है? 0 से। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। कैरी फ्लैग, इफ कैरी इज आउट ऑफ MSB, अगर कैरी MSB से बाहर है तो 1 से, और अगर कैरी MSB से बाहर नहीं है तो MSB को 0 से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे MSB की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे मतलब MSB से बाहर नहीं है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है 0 से सेट होगी। अब हम चेक करते हैं पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग क्या करता है, चेक करता है नंबर ऑफ वंस जो है इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो पैरिटी फ्लैग हमारा 1 से सेट हो जाता है, अगर ऑड है तो 0 से सेट हो जाता है। तो नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 3 4। तो पैरिटी फ्लैग में 4 मतलब 4 टोटल वंस हैं, और 4 क्या है, इवन है। तो यहाँ पैरिटी फ्लैग जो होगा 1 से सेट हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी क्या करता है, ऑक्सिलरी कैरी चेक करता है हमारा यहाँ पे कि कैरी जो है क्या लोअर निबल से हायर निबल में जा रही है। ये है लोअर निबल, ये है हायर निबल। तो क्या यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हुई? जी नहीं, बिल्कुल कैरी कोई जनरेट नहीं हुई। तो ऑक्सिलरी कैरी क्या होगी हमारी, 0 से सेट हो जाएगी। 0 फ्लैग क्या करता है, चेक करता है क्या हमारा रिजल्ट 0 है। तो क्या हमारा रिजल्ट 0 है ये टोटल? जी नहीं। तो 0 फ्लैग क्या किससे सेट हो जाएगा, 0 से सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइंड फ्लैग की। तो साइंड फ्लैग हमारा क्या करता है, सिंपली MSB को कॉपी करता है, हमने अभी पढ़ा है। तो MSB यहाँ पे क्या है, 0। तो MSB को कॉपी करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। समझ में आया? ये हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया। आई होप आपको ये पूरी वीडियो जो है हमारी ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसे दोबारा देखिए। अब हम अगली वीडियो लेके आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।